यास्मीन खातून, जो अभी हम लोगों को सूरह बनी इसराइल से चंद आयत इंशाल्लाह सुनाएंगी और हम लोग समाअत फरमाएंगे इंशाल्लाह बगौर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. राजी आप परवीन जी से जानते हैं और वो भी नज्म हम लोग को अभी सुनाएंगे इंशाल्लाह और बहुत सुरीली आवाज़ भी है। आइए हम लोग जो है मुशाहिदा फरमाते हैं रजिया परवीन जी से। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सज गुजरा है एक एक पल हमेशा याद आएगा। जो सज गुजरा है एक एक पल हमेशा याद आएगा। कभी जो याद आए हम तो रब से दुआ करना। कभी जो याद आए हम तो रब से दुआ करना कि हम मख्तब जहाँ भी हो खुदा इनका भला करना। कि हम मख्तब जहाँ भी हो खुदा इनका भला करना। ओ हंसना याद आएगा हंसाना याद आया है। ओ हंसना याद आएगा हंसाना याद आया है। जो सज गुजरा है एक एक पल हमेशा याद आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आइए मोहतरम नाज़रीन इकराम, दुआ से मुतालिक चंद बातें हम लोग यहाँ के बच्चियों से करेंगे, इसलिए कि बच्चियाँ यहाँ जो मदरसे में तालीम हासिल कर रही हैं बहुत अच्छे होते हैं और दुआ के बिना नमाज भी नहीं होगी। दुआएं जिस वक्त जिस दुआ को पढ़ी जानी चाहिए वो दुआ पढ़ी ही जानी चाहिए। इसलिए आइए दुआ से मुतालिक हमारे नाज़रीन को यहाँ की बच्चियाँ कुछ जानकारियाँ भी देंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो हमारे नाज़रीन को आप जो है इसकी तालीम दें, दुआ को सही से जो है हमारे नाज़रीन को पढ़ के सुनाएं ताकि जो है लोग सही मतलब जो उच्चारण के साथ तलफ़ुज़ के साथ दुआ को पढ़ सके, सही वक्त में पढ़ सकें, उनकी नमाज सही से हो मुकम्मल हो सके, इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करें। अब मोहतरम नाज़रीन आपके सामने हमारी बहन मरियम खातून जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी जनबतु नफ्सिल जुल्बा व क़सीरा व ला अग़फ़िरु जुल्बा इल्ला अंता फ़अग़फ़िर लि मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। हम चलते हैं अब रेखा परवीन जी से जो यहाँ की तलबा हैं और वो अभी हम लोग को नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे, फिर जो हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे इंशाल्लाह बढ़ाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी। लरस उठूंगा मैं और ख्वाब होगा मुझ में तब तारी। मुझे भी मौत आनी है मगर मैं इससे गाफिल था। मेरे जीवन भी पानी है मगर मैं इससे गाफिल था। मुझे भी मौत लेने आ गई अब क्या करूँगा मैं। अंधेरी कब्र में अब किस तरह तन्हा रहूँगा मैं। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी। लरस उठूंगा मैं और ख्वाब होगा मुझ में तब तारी। अंधेरी कब्र में मुझको अकेला छोड़ आएंगे। वहाँ ताकत न दौलत न रिश्ता काम आएंगे। हिसाबे जिंदगी देने उठाया जाएगा मुझको।
خدا کے سامنے محشر ملایا جائے گا مجھ کو، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب طاری، خدا پوچھے گا بتلا علم پر کتنا رہا عامل، کہاں پر خرچ کی تو نے اے دولت کیسے کی حاصل، سوال جسم بھی ہوگا، سوال زندگی ہوگا، سوال علم بھی ہوگا، سوال بندگی ہوگا، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب طاری۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین اکرام، آئیے اب پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہوئے پھر چلتے ہیں منورہ خاتون کی طرف، جو سورہ کوثر کی تلاوت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان سے جو ہے ہم لوگ مطالبہ بھی کریں گے کہ منورہ جو ہے اس سورہ کو تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی کریں انشاءاللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Inna a'tainaka al-kawthar, verily we have granted you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a river in paradise. Fasalli li rabbika wanhar, therefore turn in prayer to your Lord and sacrifice to him only. Inna shani'aka huwa al-abtar, for he who hates you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he will be cut off from posterity and every good things in this world and in the hereafter. محترم ناظرین، یہ ہماری بہن منورہ خاتون تھی جو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ دیکھیے قرآن کی آیتیں کتنی ماشاءاللہ بہت اچھی بھی پڑھی انہوں نے، اور جو ہے جو ترجمہ ہم لوگ امید کرتے تھے کہ بہت یہ جو ہے اردو میں ترجمہ کر سکتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے جو انگلش میں ترجمہ کی تو اس سے ہم لوگ کو بھی دل باغ ہو گیا۔ یہ بچیاں ہیں جامعہ زینب بنت جہاز سلفی چوک پیپل ٹولہ سنگھیا کشن گنج کی۔ الحمدللہ یہاں کے جو مدیر ہیں، فاؤنڈر ڈائریکٹر جناب مولانا عبدالرزاق بخاری حفظہ اللہ، حفظ کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے تعلیم نسواں کے لیے درس و تدریس کا بھی اہتمام بخوبی رکھے ہیں۔ آئیے محترم ناظرین، صبح اور شام یعنی مغرب اور فجر کے بعد جو ہے کچھ اہم دعائیں ہوتی ہیں جو مصلی حضرات جب سلام پھیر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ذکر اذکار کرتے ہیں، تو اس میں سے اذکار میں سے بھی کچھ ذکر ایسے بھی ہیں جو کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہماری بہن حسینہ خاتون آپ کے سامنے ان دعاؤں سے متعلق چند باتیں ابھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ صبح شام کی دعا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک الی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ محترم ناظرین، جیسے آپ جو ہے ابھی سماعت فرما رہے تھے حسینہ خاتون جی کو، اور جو ہے انہوں نے جو دعائیں پڑھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، جس میں سے سید الاستغفار بھی اس میں شامل ہے، اور ایسی دعائیں جو انسان کو بہت سارے بلا اور مصیبت سے بچاتا بھی ہے۔ اس کو جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا وطر جو ہے ہوتے رہنا چاہیے، پڑھیں اس کو اور سیکھیں بھی ہماری بہن حسینہ خاتون جی سے، جیسا انہوں نے آپ کو جانکاری دینے کا کام بھی کیا۔ انشاءاللہ ہماری بہن کو اور بھی جو دیگر ہیں ان لوگوں کو بھی کافی اس سے فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔ فاطمہ خاتون جو ہے ابھی ہم لوگ کو نظم پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ جو ہے بغور سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ মা ফাতিমার নয়ন মনি, মা ফাতিমার নয়ন মনি, হযরত আলীর জান। ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালা ময়দান, ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালা ময়দান।
মা ফাতিমার নয়ন মনি, মা ফাতিমার নয়ন মনি, হযরত আলীর জান। ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালা ময়দান, ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালা ময়দান। দয়াল নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, দয়াল নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, আলদু রসুল শহীদ হবে হাদিসে প্রমাণ। ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালা ময়দান, ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালা ময়দান। মা ফাতিমার নয়ন মনি, মা ফাতিমার নয়ন মনি, হযরত আলীর জান। ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালা ময়দান, ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালা ময়দান। নবী की सुन्नत समा के रखना, उसी से पल के सजा के रखना। तुम अपनी इस्मत बचा के रखना, तू पाक दामन बना के रखना। नबी की सुन्नत समा के रखना, उसी से पल के सजा के रखना। तुम अपने इस्मत बचा के रखना, तू पाक दामन बना के रखना। खुदा के बंदे हो मोमिना हो, खुदा से डरना, खुदा से डरना। खुदा के बंदे हो मोमिना हो, खुदा से डरना, खुदा से डरना। निगाहें अपनी झुका के रखना, निगाहें अपनी झुका के रखना। नफ्स को अपनी दबा के रखना, नबी की सुन्नत समा के रखना, उसी से पल के सजा के रखना। तुम अपने इस्मत बचा के रखना, तू पाक दामन बना के रखना। तो आयतुन निसा से हम लोग जो है मुतालबा करेंगे कि वो जो है नज्म हम लोग को पढ़ करके सुनाए हमारे नाज़रीन को, और इंशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ भी है मोहतरम नाज़रीन। आज हम लोग जो है इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद भी होंगे इंशाल्लाह, और हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है। हज़ारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है। हज़ारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप जैसे मुशाहिदा फरमा रहे थे, ये बच्चियां हमारे हैं, हमारी बहनें हैं, जामिया ज़ैनब बिन्त जहाज सल्फी चौक पीपल टोला सिंघिया किशनगंज की बच्चियां जो मुख्तलिफ शोबों में प्रोग्राम्स अभी पेश कर रहे थे, और यहाँ की बच्चियों के अंदर कितनी तालीमी सलाहियत और लियाकत है इसका मुशाहिदा आप कर रहे थे। बच्चियों का प्रोग्राम है और हम लोग जो है बहुत काफ़ी हद तक वक्त भी नहीं दे सके, इसके वजह से मुख्तसर अंदाज में बच्चियाँ फिर भी बहुत कुछ बोल गई जो हम अभी मुशाहिदा फरमा रहे थे। ये जो है जामिया ज़ैनब बिन्त जहाज एक ऐसा इदारा है जिसमें हिफ्ज़ के साथ साथ शोबाए तदरीस यानी दर्स व तदरीस भी यहाँ बच्चियों के बीच में दी जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। तालीम और तरबियत का एक अजीब माहौल यहाँ पर है, और इस मदरसे के जो रूह रवा हैं फजलत शेख जनाब मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक बुखारी हफ़िज़हुल्लाह, जो काफ़ी इस मैदान में माहिर भी हैं और एक अच्छा और मुमताज़ आलिम दीन भी हैं। उनका एक मकसद है कि बच्चियों के बीच में तालीम को आम किया जाए, तालीम निस्वां को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। इतना बड़ा इन्होंने जो इदारा कायम किए हैं अपनी जद्दोजहद और कद्दोकाबिज़ का नतीजा है कि इस जैसे ग्रामीण इलाकों में, देही इलाकों में बच्चियों को तालीम देना, और एक क्लास से लेकर के यानी 8वीं 9वीं तक के बच्चियों को पढ़ाना, यानी इब्तिदाई उला से लेकर सनवी असाने तक यहाँ की बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
इसलिए मोहतरम नाजरीन, अभी हम लोग मुशाहिदा फरमा रहे थे, बच्चियाँ यहाँ काफ़ी टैलेंट भी हैं और इंशाअल्लाह हम लोग दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ऐसे तालीम हासिल करने वाले बच्चियों का मुस्तकबिल और ताबनाक हो। ये हमारे दिल से दुआ है। अल्लाह हमारी बहनों को कामयाब भी करें और समाज में जा कर के और भी जो बहनें हैं, माएँ हैं, जो तालीम से दूर हैं, मदरसा का दीदार नहीं कर सकी हों, दीन से उतना वाकफियत भी उन्हें नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में जा कर के ऐसे लोगों को समझाने के, सिखाने और जो है इस्लाम के जो मतलब उमूर और नवाही हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकें, जो इनके लिए भी सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। और हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, जो नहीं जानती हैं, वो लोग भी तालीम याफ्ता होंगी और शरीयत की बातों को सीख सकेंगी। तो ये जो है ये उम्मीद हम रखते हैं ऐसी बहनों से, जो अल्लाह इन लोगों के मकसद भी कामयाब करे और जो है इन लोगों को दीन का काम करने का मज़ीद तौफीक भी अता फरमाए। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह। आज यहीं तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।